भोजन आपके शरीर को रोज नया शरीर दे रहा है और आपके शरीर से मुर्दा शरीर रोज बाहर फेंका जा रहा है। यह सतत प्रक्रिया है। इसलिए शरीर को अन्न में कोष कहा है, क्योंकि वो अन्न से ही निर्मित होता है। और इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप कैसा भोजन ले रहे हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। आपका आहार सिर्फ जीवन चलाऊ नहीं, वह आपके व्यक्तित्व की पहली परत निर्मित करता है और उस परत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप भीतर यात्रा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि सभी भोजन एक जैसा नहीं है। कुछ भोजन हैं जो आपको भीतर प्रवेश करने ही ना देंगे, जो आपको बाहर ही दौड़ाते रहेंगे। कुछ भोजन हैं जो आपके भीतर चैतन्य को जन्मने ही ना देंगे, क्योंकि वे आपको बेहोशी करते रहेंगे। कुछ भोजन हैं जो आपको कभी शांत ना होने देंगे, क्योंकि उस भोजन की प्रक्रिया में ही आपके शरीर में एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी पैदा हो जाती। रुग्ण भोजन है, स्वस्थ भोजन है, शुद्ध भोजन है, अशुद्ध भोजन है। शुद्ध भोजन उसे कहा गया है जिससे आपका शरीर अंतर की यात्रा में बाधा ना दे, बस और कोई अर्थ नहीं है। शुद्ध भोजन से सिर्फ इतना ही अर्थ है कि आपका शरीर आपकी अंतर यात्रा में बाधा ना बने। एक आदमी अपने घर की दीवारें ठोस पत्थर से बना सकता है, कोई आदमी अपने घर की दीवारें कांच से भी बना सकता है, लेकिन कांच पारदर्शी, बाहर खड़े होकर भी भीतर का दिखाई पड़ता है। ठोस पत्थर की भी दीवार बन जाती है, तब बाहर खड़े होकर भीतर का दिखाई नहीं पड़ता है। शरीर भी कांच जैसा पारदर्शी हो सकता है। उस भोजन का नाम शुद्ध भोजन है जो शरीर को पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बना दे कि आप बाहर भी चलते रहें तो भी भीतर की झलक आती रहे। शरीर को आप ऐसी दीवार भी बना सकते हैं कि भीतर जाने का ख्याल ही भूल जाए, भीतर की झलक ही मिलनी बंद हो जाए। सात्विक और असात्विक का इतना ही अर्थ है, आपका शरीर पारदर्शी हो सके, पहली परत पारदर्शी हो सके। तो भीतर की यात्रा शुरू होती है, और जब पहली परत पारदर्शी होती तो ही दूसरी परत का पता चलता है, नहीं तो पता नहीं चलता। हमें पता ही नहीं चलता कि शरीर के भीतर और भी कोई शरीर है, उसका और कोई कारण नहीं है। योगी को पता चलता है कि शरीर के भीतर एक और शरीर है, क्योंकि उसकी पहली परत पारदर्शी हो जाती, तो उसे दूसरे शरीर की झलक मिलनी शुरू हो जाती, और तब दूसरे शरीर को भी पारदर्शी बनाने के उपाय हैं, तब तीसरे शरीर की झलक मिलनी शुरू हो जाती। फिर तीसरे शरीर को भी पारदर्शी बनाया जा सकता है तो चौथा शरीर, और चौथा भी पारदर्शी हो जाए तो पांचवा, और जब पांचवा पारदर्शी होता है तब शरीर के बाहर जो है, शरीर के पार जो है, अशरीरी जो है, उसकी झलक मिलनी शुरू होती। तो आप अपने शरीर को ठोस पत्थर की दीवारें बना सकते हैं, कांच की पारदर्शी दीवारें भी बना सकते हैं। इसलिए पहले से ऋषि शुरू करता है, अन्न में कोष। ये भोजन से निर्मित जो शरीर है आपके चारों ओर, निश्चित ही ये पूरा का पूरा भोजन से निर्मित है। इसमें कुछ भी नहीं है जो भोजन के बाहर से आया हो सकता है वो भोजन आपके पिता ने किया हो और उनके पिता ने किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भोजन के बाहर से आया हो। मनुष्य का जो जीव कोष है जिससे गर्भ निर्धारण होता है, उसका विश्लेषण करके सिवाय भोजन के तत्वों के और कुछ भी नहीं मिलता है। भोजन का सारभूत हिस्सा, एसेंस, बीच में संग्रहित होता है।
इस पर बड़े प्रयोग किए हैं मनीषियों ने। हजारों वर्ष तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ परिवारों ने हिम्मत करके शाकाहार किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्योंकि एक दिन में कुछ बदलाहट शरीर में नहीं होती, शरीर का जाल लंबा है। लेकिन अगर हजारों पीढ़ियों तक एक परिवार शाकाहार पर जिया है तो शरीर में आमूल परिवर्तन हो जाते। अगर मांसाहार पर जिया है तो भी आमूल परिवर्तन हो जाते। क्योंकि निरंतर छनते 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 शुद्धतम होते होते भोजन बीज कोष में प्रवेश कर जाता है। और जब बीज कोष में प्रवेश कर जाता है तभी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी स्थिति पैदा होती। अनूठा प्रयोग था ये कि हम भोजन को पूरा बदल के पूरे शरीर को बदल लें। इतनी बात से वैज्ञानिक भी राजी है कि शरीर में जो भी हम डालते हैं वो शरीर को बदलता है। एक स्त्री के शरीर में और एक पुरुष के शरीर में थोड़े से हार्मोन का फर्क है और कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा फर्क है। वो हार्मोन भी भोजन से निर्मित होता है। अगर हम एक स्त्री के शरीर से थोड़े से हार्मोन बाहर कर लें तो स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर में परिवर्तित होने लगेगा। अगर हम पुरुष के शरीर से थोड़े से हार्मोन बाहर कर लें तो पुरुष का शरीर स्त्री के शरीर में परिवर्तित होने लगेगा। इसलिए अब बहुत दिन तक ये बंधन नहीं रहेगा आदमी के ऊपर कि वो जैसा पैदा हुआ है वैसा ही रहने की मजबूरी हो। वो चाहे तो स्त्री हो सकता है, चाहे तो पुरुष हो सकता है। क्योंकि केवल थोड़े से हार्मोन के फर्क की बात है, बहुत थोड़ा सा। और हार्मोन भोजन, वो भोजन से निर्मित सार तत्व है। उतने से फर्क से स्त्री और पुरुष का भेद हो जाता है। भोजन के थोड़े से फर्क से बुद्धि क्षीण हो जाती है या प्रगाढ़ हो जाती है। क्योंकि बुद्धि के लिए कुछ अनिवार्य भोजन के तत्व हैं जो पहुंचने चाहिए। अगर वे न पहुंचे तो बुद्धि क्षीण हो जाती। बुद्धि की क्षमता भी होगी तो भी बुद्धि प्रकट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकट करने के लिए जो अन्न में कोष की सहायता चाहिए वो नहीं मिल रही। एक बहुत छोटा सा तत्व आदमी की तृतीय नेत्र में, जो मैंने कल का पिनियल ग्लैंड में पैदा होता है, अगर वो पैदा ना हो तो बुद्धि एकदम क्षीण हो जाती। असल में जब एक आदमी शराब पीता है तो बुद्धि तक उसका कोई प्रभाव नहीं जाता, वस्तुतः चेतना तक शराब नहीं जाती, लेकिन पिनियल ग्लैंड में जो रस पैदा होते हैं वो पैदा होने बंद हो जाते, बस बुद्धि खो जाती। बुद्धि पर कोई परिणाम नहीं होता, लेकिन अन्न में कोष में जो हिस्सा है जिससे बुद्धि का संबंध है वो हिस्सा सो जाता है। तो भोजन छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए है कि उससे हमारा पूरा शरीर ही निर्मित है। जैसे उदाहरण के लिए हम जो भी अपने शरीर में डाल रहे हैं उसका अपना गुण है। वो गुण हमारे शरीर का गुण आज नहीं कल हो जाएगा। जो आदमी शराब अपने शरीर में निरंतर डाले चला जा रहा है, अचानक उससे हम कहें शराब छोड़ दो, वो नहीं छोड़ पाता। क्या कारण? अब शराब वो ही नहीं पीता, उसके शरीर का अणु अणु शराब पीने लगा है, ईच एंड एवरी सेल। अब उसके बस के बाहर उसके पूरे शरीर का रोआ रोआ शराब पीने लगा है। एक एक कोष, आदमी के शरीर में कोई 7 करोड़ कोष है,
एक एक कोस शराब पीने लगा, एक एक कोस शराबी हो गया। इसी का नाम एडिक्शन है, और तो कोई एडिक्शन होता नहीं। हम कहते हैं एक आदमी एडिक्टेड हो गया, उसका केवल मतलब इतना है कि अब वो नहीं पीता, अब पूरे शरीर का कोसा कोसा कहता है पियो नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते। अब बड़ा मुश्किल है छोड़ना, क्योंकि 7 करोड़ जीवन भीतर कह रहे हैं पियो। 7 करोड़ जीवित सेल। आप एक बड़ी भीड़ है, एक बड़ा नगर, आप अकेले नहीं हैं, आप उस बड़े नगर में रह रहे हैं। इसलिए हमने जो शब्द चुना था आत्मा के लिए वो था पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है एक बड़े पुरम के बीच में रहने वाला, एक बड़े नगर के बीच में रहने वाला। पुरुष एक बड़ी नगरी है हर आदमी के शरीर में, बड़ी छोटी नगरी नहीं है। करोड़ों करोड़ों जीवन आपके आसपास हैं, और जब उनकी सबकी मांग होती है तो फिर आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं, उसकी मांग पूरी करनी पड़ती है। फिर आप बाहर भी निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते। तो आप क्या भोजन दे रहे हैं, वो इन 7 करोड़ कोषों को निर्मित कर रहा है, इनकी मांग निर्मित कर रहा है। फिर आपको इनके साथ बंध के जीना पड़ता है, और ये बंधन भीतर जाने में बाधा बन जाता है। सात्विक भोजन हम उसे कहते रहे जिससे एडिक्शन पैदा ना हो। ऐसा भोजन जो सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता हो, नशा ना देता हो।